Hey guys, welcome to my channel. ब्लू स्टार AC 2 टन 5 स्टार मॉडल जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है 2 मंथ्स बैक। और मैं अब तक जितना भी यूज़ किया हूँ इसको, आई विल बी शेयरिंग द फीडबैक इन दिस वीडियो कि मैं क्या प्रॉब्लम्स फेस किया हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ इंस्टॉलेशन एंड उसका यूसेज पे मैं क्या ऑब्ज़र्व किया हूँ और मैं क्या आप लोग के लिए सजेस्ट करूँगा कि आगे जब भी आप कोई भी एसी इंस्टॉल करते हो तो मेक श्योर करना कि ये सारे चीज़ें आप अपने एसी के लिए ज़रूर देखें। आप परचेज़ करते हो 40,000 45,000 या 50-60 हज़ार तक डाल के आप एक अच्छा सा एसी परचेज़ करते हो, मगर इन छोटी गलतियों की वजह से आप ये एसी का जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर देते हो क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन जो है वो ठीक नहीं होता है। तो मैं शुरू करता हूँ मेरे 2 मंथ्स के फीडबैक से। तो जब मैंने परचेज़ किया था तो मैं जानता था कि मेरा जो वॉल पे जो एसी लगना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेरा जो वॉल है उसके पीछे ही अपार्टमेंट का लिफ्ट है। तो थोड़ा सा काम नाजुक तरीके से होने जा रहा था, जिसके लिए मैं एक अच्छे से एसी टेक्नीशियन को जानता था जो ये काम को पूरा कर सकता है। लेकिन ये कंपनी का एक क्लॉज होता है कि जब आप एसी परचेज़ करते हो तो उसका इंस्टॉलेशन जो है वो कंपनी का पर्सनल ही करना है, तभी आपकी जो वारंटी है वो वैलिड रहेगी। मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि मुझे चाहिए था एक पावरफुल एसी जो मेरे दोनों हॉल्स को ठंडा कर सके। मेरे दोनों हॉल्स 20 फीट के ऊपर है लेंथ में, एंड ये दोनों हॉल्स के बीच में कोई डोर नहीं है, मतलब ओपन पैसेज रहेगा, लिविंग हॉल एंड डाइनिंग हॉल। एंड मोर ओवर मैं ऊपर रहता हूँ सबसे टॉप फ्लोर पे, यानी मेरा जो छत है टेरेस वो हमेशा एक्सपोज होता है सनलाइट को। इसका मतलब ये है कि गर्मी फुल ऑन रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर मैंने फाइनलाइज़ किया 2 टन मॉडल का 5 स्टार एसी। 5 स्टार इसलिए क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास दिन में लगभग 8 से 10 घंटे तो मिनिमम एसी चलेगा। तो यहाँ पे समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, 40 तो आराम से क्रॉस हो जाता है, 45 भी जाता है, जिस कारण मैंने 5 स्टार एसी को फाइनलाइज़ किया ताकि मुझे लॉन्ग टर्म में पावर सेविंग्स भी हो जाए। एसी परचेस करने के 1 या 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है सर्विस सेंटर से कि सर हम आपके एसी इंस्टॉलेशन के लिए कब आएँ। तो मैं अपने एंड से चेक कर रहा था वीडियोस देखकर यूट्यूब पे कि इंस्टॉलेशन परफेक्टली एसी के लिए हम कैसे करें, ताकि थोड़े माइनर जो मिसेस होते हैं अगर हम उसको करेक्ट कर लें तो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जब एसी के टेक्नीशियन मेरे घर पे आए थे एंड वो काम जब चालू किए तो मैं ऑब्ज़र्व किया कि उनमें से एक बंदे को तो काम ही नहीं आता है, वो जॉइन होके ही 2 दिन हुआ। तो मैं समझा कि चलो इट इज़ ओके, वो हाथ के नीचे होगा, हेल्पर होगा। बट मेरे एसी को इंस्टॉल करने के लिए लगभग 4 to 5 आवर्स लग गए। मैं समझता हूँ 6 घंटे भी लग गए थे एसी इंस्टॉल करने के लिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरा लोड सिर्फ एक टेक्नीशियन पे पड़ रहा था, दूसरे टेक्नीशियन को कुछ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लंडर्स हुए और मेरे एसी का डाउनफॉल डे 1 से ही शुरू हो गया। एसी के आउटर यूनिट से ये रैटलिंग वाला साउंड आने पर मैंने तुरंत से सर्विस सेंटर को कॉल किया और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है एसी के आउटर यूनिट पे, आप एक सीनियर टेक्नीशियन को भेजिए इसको फिक्स करने के लिए। तो जब सीनियर टेक्नीशियन आता है साइट पे, उसने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रबर के कॉक्स हैं, नीचे रबर के जो सपोर्ट्स हैं जो आउटर यूनिट के वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करते हैं, उन्होंने ये छोटी सी चीज़ को लगाना भूल गया था, जिसके वजह से आपके एसी के आउटर यूनिट पे ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस आएंगे एंड आपका जो गैस है वो लीकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये साउंड प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद मैंने 1-2 वीक्स एसी को ऑब्ज़र्व किया। एसी ने कूलिंग तो काफ़ी अच्छी की, मेरा हॉल तो एक 10-15 मिनट्स में अच्छा से चिल हो जा रहा था हाई कूल मोड पे। एंड दूसरा हॉल जो काफ़ी दूर था वहाँ तक भी थोड़ी ठंडी मैंने महसूस की। एंड मैं यूजुअली रूम को डार्क कर देता हूँ इन द आफ्टरनून, सारे कर्टन्स डाल देता हूँ एंड रूम्स सारे लॉक हो ताकि कूलिंग आपकी लीक ना हो बाहर, और बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर ना आए और आपका जो एसी है वो एफिशिएंटली काम करे। इसके लिए मैं रूम को पूरे दोनों हॉल्स को ठीक से पैक कर देता हूँ।
एसी का कूलिंग अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे मैंने एक इशू ऑब्जर्व किया। बस 2 ही हफ्ते हुए थे और एसी में से पानी टपकना चालू हो गया था। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया इंस्टॉलेशन में गलती कि एसी का जो ड्रेनेज है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो और पानी बाहर ठीक से नहीं गिर रहा हो, और एसी का पानी जो है वो घर के अंदर ही गिर रहा है। तो फिर से मुझे कांटेक्ट करना पड़ता है ब्लू स्टार के व्हाट्सएप वाले सर्विस नंबर पे। तो मैंने एक टिकट रेस की और जब मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आता है, मैंने उन्हें फिर से दोहराया कि मुझे चाहिए एक सीनियर टेक्नीशियन ये काम के लिए। तो जब सीनियर टेक्नीशियन आता है, विज़िट करता है साइट पे, तो देखने पर तो प्रॉब्लम उसे भी समझ नहीं आई। तो यही एडवाइस करता है कि एसी को खोलना पड़ेगा आपके। और ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये एसी को लगाए 2 हफ्ते भी नहीं हुआ और इसे अभी खोलना पड़ रहा है। तो ये भाई साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जिस बंदे ने इंस्टॉलेशन किया उसने यहाँ पे होल ठीक से पैक नहीं किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का जो पॉइंट है यहाँ पे, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो कॉपर का पाइप है एंड ड्रेनेज वाटर का पाइप है एंड इलेक्ट्रिकल जो भी वायरिंग है वो यहाँ से निकल के आउटर में जाएंगी। मगर यदि अगर आप वो तरफ देते हो, दूसरे ऑपोजिट एंड पे देते हो, तो ये एंड को पैक करना चाहिए था। तो ये टेक्नीशियन कह रहे थे कि यहाँ का जो होल है या यहाँ का जो भी पार्ट है वो ठीक से पैक नहीं हुआ। और ये भी कहा कि यहाँ से जो है कुछ स्लोप होना चाहिए, ये पार्ट जो है थोड़ा हाइट पे होना चाहिए, ताकि आपका जो वाटर है वो ठीक से उसे स्लोप मिले और वो बाहर की तरफ ड्रेन हो जाए। तो यहाँ का पार्ट ठीक से सील और पैक करने के बाद टेक्नीशियन ने वापस से प्लास्टिक बॉडी लगा दी। आई गेस आपको एक छोटी सी साउंड आ रही होगी, एक इरिटेटिंग साउंड, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया हाई कूल मोड पे। जब भी हाई कूल मोड पे जब हम चला रहे हैं तो एसी में कुछ छोटी सी आवाज़ आ रही है। ये तब से ही आ रही है जब से एसी पूरा ओपन अप हुआ एंड फिर वापस उसकी प्लास्टिक बॉडी लगा दी गई। तो एसी खुल गया, फिर से लग गया और उसके बाद भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो डेफिनेटली ये बात ब्रांड पे आती है। एसी का प्रोडक्ट है वो तो दमदार है, मगर जब आप सर्विस देते हो और सर्विस के बंदे जो है आपके क्वालिटी वाले नहीं हैं, तो आपका जो टोटल कस्टमर रिस्पॉन्स है या कस्टमर रेटिंग है या कस्टमर रिव्यू है वो नेगेटिव ही रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं एक पार्ट 2 वीडियो डालूंगा इसी के ऊपर और उसमें कवर करूंगा कि ये जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी वो क्या थी और उसको टेक्नीशियन ने कैसे सॉल्व किया।